क्या हुआ जब अचानक अयोध्या राम मंदिर में प्रकट हुआ? गरुड़। दोस्तों, गरुड़ तो भगवान विष्णु का वाहन। दोस्तों, इस चमत्कार को देखने के बाद लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई और लोगों के रोंगटे खड़े हो गए हैं। लेकिन आखिर यह अयोध्या मंदिर में क्यों प्रकट हुआ? इसका क्या कारण है? आगे वीडियो में जानते हैं। और गरुड़ ने भगवान राम और भगवान लक्ष्मण की जान बचाई थी। दोस्तों, वीडियो में आगे जानते हैं। तब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल माइंडेड डे को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है। लेकिन 22 जनवरी को रामलला के मंदिर में आम लोगों को आने की अनुमति नहीं थी। लेकिन 23 जनवरी को रामलला के द्वार आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। तब सुबह सुबह मंदिर में इतनी ज्यादा भीड़ हो गई। 4 से 5 घंटे लाइनन में लगने के बाद भी दर्शन हो रहे थे। 23 जनवरी का दिन भी कुछ यूं ही गया। यह घटना है। 24 जनवरी की रात की 9 बजे पुजारी जी रामलल्ला को सुलकर अपने कक्ष में सोने चले गए। रात की 1 बजे रहे थे। तब बाद में अचानक से तेज हवा चलने लगी और थोड़ी थोड़ी बारिश भी होने लगी और अचानक से बिजली कड़कने लगी। मंदिर के गेट भी अपने आप खुलने लगे और मंदिर की घंटियां भी अपने आप बजने लगी और एक अदृश्य तजे चमकने वाला पक्षी रामलला की मूर्ति के सामने आकर बैठे गया। उसके बड़े बड़े चमकदार पंख थे और एक लंबी सी चोंच थी और वह पक्षी और कोई नहीं, साक्षात गरुड़ जी थे जो भगवान राम से मिलने आए थे। बाद रामलल्ला की मूर्ति के सामने आकर बैठे गया और बोला, अरे प्रभु, मैं आपके दर्शन के लिए तरस रहा हूं। प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए, मैंने आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। प्रभु बाद में वह अपने पंखों से हाथ जोड़ने लगा और रामलला की मूर्ति के सामने रोने लगा। बाद में वह पक्षी राम राम सिया राम राम बोलने लगा। वह पक्षी और कोई नहीं, साक्षात गरुड़ जी थे। रामलल्ला से कलयुग मैं मिलने आए थे। पक्षी बोला, अरे प्रभु, मैं आपसे मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा रहा है कि मैं आपसे त्रेता युग में आपसे मिलने आया था। इसके बाद रामलला की मूर्ति से एक आवाज आई और बाद में रामलला और गरुड़ जी वह पल याद करने लगे जब गरुड़ जी ने भगवान राम और भगवान लक्ष्मण की जान बचाई थी। जब माता सीता की वापसी के लिए भगवान राम और रावण की सेना के बीच युद्ध हो रहा था, तब मेघनाथ युद्ध करने आया और उसने लक्ष्मण जी को युद्ध के लिए ललकारा। अब लक्ष्मण जी और मेघनाथ में भयंकर युद्ध होने लगा। इन दोनों योद्धाओं के बीच कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। मेघनाथ को कई दिनों तक युद्ध करने के बाद यह यकीन हो गया कि लक्ष्मण जी कोई साधारण इंसान नहीं है जिसको आराम से हराया जा सके। लक्ष्मण जी साक्षात शेषनाग के अवतार हैं, जिन्हें हरा पाना उसके बस की बात नहीं। तब मेघनाथ ने काली और असुरी शक्तियों का प्रयोग कर लक्ष्मण जी पर वार करना शुरू कर दिया। लक्ष्मण जी को अच्छी तरह से पता था कि मेघनाथ के पास शक्तिशाली असुरी शक्तियां हैं, इसलिए उन्होंने अपने बड़े भाई भगवान श्री राम को मदद के लिए पुकारा। भगवान राम जब लक्ष्मण जी की मदद के लिए उनके पास पहुंचे और मेघनाथ के साथ युद्ध की तैयारी कर ही रहे थे, तभी मेघनाथ ने इस मौके का फायदा उठाया और वो अदृश्य हो गया। अदृश्य रूप में ही उसने दोनों भाइयों पर नागपाश शक्ति का प्रयोग कर उनको बंधन में बांध लिया। नागपाश के वार से दोनों भाई मूर्छित हो गए। तब हनुमान जी ने नागपाश से रक्षा के लिए पक्षीराज गरुड़ का आह्वान किया। बिना विलंब किए पक्षीराज प्रकट हुए और नागपाश के सभी नागों को एक एक करके खाने लगे, जिससे भगवान राम और लक्ष्मण नागपाश से मुक्त हुए। इस प्रकार गरुड़ जी ने युद्ध में भगवान राम और लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की थी। सभी दोस्तों को जय श्री राम। आज हम आपको एक रामायण की सत्य और अच्छी घटना प्रस्तुत की है। दोस्तों, आप राम मंदिर बनने से बहुत खुश हैं और आप एक राम भक्त हैं, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी और सत्य घटना के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।